और फिलहाल एक तस्वीर भी हम देख रहे हैं देवेंद्र, जिसके बारे में आप बता रहे थे कि आर्टिस्ट को लगभग 70 से 90 घंटे का वक्त लगा। इस तस्वीर को भी विस्तार से समझाइए जो अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी मां के साथ आशीर्वाद देते हुए। जिस तरह वो जो तस्वीर आप देख रही हैं वो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है और उस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने उस तस्वीर को बनाया है। यहाँ पर लगभग उनको 70 घंटे से ज्यादा समय लगा था, क्योंकि वो प्रोफेशनल है तो ऐसे में समय उनको कम मिलता है। और उस शख्स को अभी हम लेकर ही आ गए, यही तस्वीर आप देख रही हैं वहाँ पे स्क्रीन पे, इनको लेकर आए हुए हैं। एक बार फिर से इनसे बात करते हैं, कितना समय लगा और क्या वजह थी इस तस्वीर को बनाने में, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, आपका एक एक मिनट बहुत मुश्किल से मिलता होगा। Yes. So this is as part of my hobby. I do my color pencil drawings. तो काम के बाद जो भी मैं करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो काम के बाद 9 to 5 जॉब के बाद रात 10 बजे 12 बजे 1 घंटे तक लगातार बना हुआ है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी छवि को, उनके कामकाज को, उनके कार्यकाल में भारत की ताकत? I think he's a great person. Like whatever he is doing, few people are not recognizing it, I feel, but every change that he is trying to make has an impact, and it will take some time for sure. So people have to patiently wait for that. That's my opinion. उनकी वजह से भारत को, भारतीयों को, अप्रवासी भारतीयों को पूरी दुनिया में भारत में जो सम्मान मिला है, जो प्राउड फीलिंग होती है, हम यहाँ खड़े हैं इतने प्राउड जो हमें हो रहा है, सब इसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री की वजह से तो इतने सारे चेंजेस हुए हैं और इंडियंस का भी इतना वैल्यू बढ़ा है, तो वी रियली थैंक यू एंड वी रियली होप कि उनका टेन्योर कंटिन्यू हो जाए। जो सुना तो ये जो आप ताकत बढ़ने की बात कर रहे हैं, जिससे आपने पूछा कि जैसे रशिया यूक्रेन, निश्चित तौर पर कल जब G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वो जगह है, इसी स्टेट में है, बावरिया स्टेट में वो जगह शॉर्ट्समाउथ करके, वहाँ पर जब जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत बहुत मजबूती के साथ अपने उसी पक्ष को रखेगा जो कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेके वो लगातार कहता रहा है। और भारत हमेशा इस बात को कहता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, आपको याद होगा कि जो सबसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश की जाती है कि भारत कैसे इतना ऑयल इंपोर्ट करता है और किस तरह से दो टुक शब्दों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसका जवाब दिया था, वही तस्वीर अभी भी रहने वाली है। और उसको लेकर जो एक यूरोप में खासतौर पर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग रहते हैं, इस G7 मीटिंग को लेकर एक बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा चला, उसमें किसी ने कोई आधिकारिक बात नहीं कही थी, लेकिन सिर्फ टॉप सोर्सेज का हवाला देकर उस प्रोपेगेंडा को चलाया गया था कि G7 का जो कि होस्ट कंट्री है जर्मनी, वो भारत को रशिया यूक्रेन स्टैंड को लेकर इनवाइट करने में इच्छुक नहीं है। ऐसा लगभग 10 से 12 दिन तक ये कैंपेन चलाने की कोशिश की गई थी, वैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी जो कि हकीकत से कोसों दूर थी। और आप देख रही हैं कि मई के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी आए और आज फिर से आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वहां के हम कह सकते हैं स्टैंड अलोन कंट्रीज हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, उनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं, चाहे वो हम सामरिक रिश्तों की बात करें या फिर हम कहें कि पीपल टू पीपल हो, या सबसे महत्वपूर्ण हम जो बात करते हैं इकोनॉमिक की जो बात करते हैं, भारत के बिना यूरोपियन यूनियन अपने आप को अब देख नहीं पाता है। और यही वजह है कि जिसका जिक्र देवेंद्र कर रहे थे, किस तरह से कैंपेन चलाया गया कि एक भारत के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक छवि को बिगाड़ा जाए, लेकिन वो डेंट नहीं कर पाया। और आज देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या शानदार स्वागत हुआ है म्यूनिक में। और प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर जाएंगे, याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी को एक स्पीच डेमोक्रेसी को लेकर भी देनी है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में कोई अगर ऐसी डेमोक्रेसी है जो बहुत ही बदतर हालात में या पेंडेमिक के दौरान में जिसने अपने लोगों का ख्याल रखा, तो वो भारत है और इसका लोहा हर किसी ने माना है। और लगातार ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं म्यूनिक से, जर्मनी से, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इन तस्वीरों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, उस नैरेटिव को सेट करने के बावजूद जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत इस G7 मीटिंग का हिस्सा नहीं होगा, उसके बाद भी पहुंचना, इतना शानदार स्वागत होना, वो उन सभी को एक जवाब है। अमित, अच्छा देवेंद्र, एक जो आप जिक्र कर रहे थे किस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है जो हमने देखा कि भारत में भी नैरेटिव गढ़ा गया था प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिसका सुप्रीम कोर्ट से जवाब आ गया, फैसला भी आ गया। उसी तरह से एक नैरेटिव गढ़ा गया काफी चीजों को लेकर, खासतौर पर डेमोक्रेसी को लेकर। लेकिन डेमोक्रेसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जब स्पीच देंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज रहे किस तरह से पैंडेमिक के दौरान, चाहे वो चाइना हो या दूसरे देश हो, वो नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिखाया, वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस वक्त।
और बिल्कुल अमित, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और भारत की जो अभी बढ़ी हुई ताकत को खासतौर पे यूरोप जिस नज़रिए से समझ रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है, उसकी बड़ी वजह है कि ये भी है कि यूरोप को भी ये समझ में आ गया पैंडेमिक के दौर में कि चाइना के बजाय भारत वो देश हो सकता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण भागीदार, साझेदार हो सकता है। और चाइना के विकल्प के तौर पर अगर उस जगह को आपको रिप्लेस किसी से कराना है तो वो ताकत भारत में ही है। पैंडेमिक के दौर में भी भारत की इकॉनमी को आप देखें तो बहुत सारी समस्याओं के बावजूद वो ताकत कैसे दिखी है, और उस नज़रिए से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत को लेके कितनी बड़ी संभावनाओं के द्वार के तौर पे यूरोप भी अभी देख रहा है, न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरा यूरोप। जी ज्योत्सना। देवेंद्र, बिल्कुल लगातार आज तो हम आपका रुख करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, आप भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम आपकी रिपोर्ट्स भी हम पूरे दिन इंडिया टीवी पर दिखाते रहेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।